हमारी कहानी चल रही है द किंगडम ऑफ फूल्स और इस कहानी में हुआ ये है कि राजा ने अपना न्याय सुना दिया है उस व्यापारी के खिलाफ। उन्होंने बोल दिया है कि इसी को प्राणदंड मिलेगा। लेकिन क्या सच में व्यापारी को प्राणदंड मिलेगा, जानते हैं हम इस भाग में। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. तो उस महाराज ने ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि एक नया स्टेक, खूंटा बनाया जाए, रेडी किया जाए, यानी कि तैयार किया जाए एग्जीक्यूशन के लिए, प्राणदंड के लिए। As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, तो जब जो सर्वेंट्स थे, नौकर थे, वो शार्पन कर रहे थे, मतलब उसको तेज कर रहे थे, तीखा कर रहे थे, किसको, उस स्टेक को, उस खूंटे को, और इस तरीके से तेज करके, तीखा करके उसको तैयार कर रहे थे फाइनल यानी आखिरी इम्पेलिंग की। इम्पेलिंग यानी कि सूली पर चढ़ाने के लिए उस क्रिमिनल की, उस अपराधी की। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट was somehow too thin to be properly executed on the stake. ये अकर हुआ, ये बात दिमाग में आई, मन में आई उस मिनिस्टर के, मंत्री के, कि ये जो अमीर व्यापारी है वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है कि उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाए, मतलब ठीक प्रकार से उसको प्राणदंड दिया जाए उस खूंटे पर। He appealed to the king's common sense. तो उसने क्या किया, अपील किया मतलब उसने महाराज के कॉमन सेंस को, यानी कि उन महाराज की समझदारी को क्या किया, बुलावा देकर ये बोला कि भाई महाराज आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें और इस बात पे पुनर्विचार करें। The king too worried about it. और वो जो महाराज थे वो भी इस चीज को लेके चिंतित हो गए थे। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े, हमने जाना कि स्टेक का मतलब होता है खूंटा, रेडी यानी कि तैयार, एग्जीक्यूशन यानी कि प्राणदंड, शार्पन यानी कि तेज, इम्पेलिंग यानी सूली पर चढ़ाना, फाइनल यानी कि आखिरी, अकर्ड यानी आना, थिन मतलब पतला, प्रॉपरली का मतलब होता है ठीक प्रकार से, एग्जीक्यूटेड मतलब प्राणदंड देना, अपील्ड, यहाँ पे अपील का मतलब है कोई पुनर्विचार करना, कॉमन सेंस यानी कि समझ या फिर व्यवहारिक ज्ञान, और वरीड मतलब चिंतित। तो क्या हुआ है, महाराज चिंतित हो गए हैं अपने उस मंत्री की बात सुनकर। What shall we do? He said when he suddenly it struck to him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. तो उन्होंने क्या बोला, भाई अब हम क्या करेंगे। जब वो ये बात बोल रहे थे तब उनको सडनली यानी अचानक से स्टक हुआ, मतलब बात समझ में आई या एक नई बात दिमाग में आई कि उनको केवल ये करना है कि एक फैट यानी कि एक मोटे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि फिट हो सके, यानी कि एकदम उपयुक्त हो उस स्टेक के लिए, उस खूंटे के लिए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. तो नौकरों को immediately यानी कि तुरंत ही भेज दिया गया उस नगर में खोजने के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल उपयुक्त हो उस स्टेक के लिए, खूंटे के लिए। And their eyes fell on the disciple who had fattened himself of months on bananas and rice and wheat and ghee. और उन नौकरों की नजर पड़ गई उसी डिसिपल पे, उसी शिष्य पे जिसने खुद को फैटेंड कर लिया था, मतलब एकदम मोटा कर लिया था खा खा कर केले, चावल, गेहूं और घी। What have I done wrong? I'm innocent. I'm a sannyasi, he cried. तो शिष्य ने बोला कि मैंने क्या रॉन्ग किया है, गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ मतलब बेकसूर हूँ और मैं तो सन्यासी हूँ। तो अभी हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े बच्चों, हमने जाना कि स्ट्रक का मतलब होता है मन में आना, फिट यानी कि उपयुक्त, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, और फैटेंड होना मतलब मोटा होना। तो पकड़ लिया है उस डिसिपल को, शिष्य को। That may be true, but it's the royal decree that we should find a fat man enough to fit the stake.
तो क्या बोल रहे हैं नौकर कि ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन ये रॉयल यानी कि शाही डिक्री है, मतलब क्या है, हुक्मनामा है कि हम एक ऐसे आदमी को ढूंढे जो कि मोटा हो और जो बिल्कुल उपयुक्त हो उस खूंटे के लिए। They said and carried him to the place of execution। और ये बोल के वो उसको लेके गए उस प्लेस पर, उस जगह पर जहाँ पे एग्जीक्यूशन होना था, प्राण दंड देना था। He remembered his wise guru's word। तो वो जो शिष्य था उसको अपने उस समझदार गुरु की बातें याद आई। This is a city of fools। ये जो नगर है ये मूर्खों का नगर है। You don't know what they will do next। तुम्हें नहीं पता कि वो क्या करेंगे अगली बार। तो यही बात बोली थी ना उस गुरु ने, और यही बात शिष्य को फिर से याद आ रही थी। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग्स पढ़े? हमने जाना कि रॉन्ग का मतलब होता है गलत, रॉयल यानी कि शाही, डिक्री यानी कि हुक्मनामा। फिर क्या हुआ आगे? While he was waiting for death, जब वो शिष्य अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा था, he prayed to his guru in his heart। तो उसने क्या किया? शिष्य ने उसने प्रे किया, आराधना की अपने गुरु की अपने दिल में, अपने मन में। Asking him to hear his cry whenever he was। और उसने विनती की अपने गुरु से कि भाई वो उसकी पुकार सुने, वो जहाँ कहीं पर भी है। The guru saw everything in a vision। तो उस गुरु ने क्या किया? सब कुछ अपने विजन से यानी कि अपनी दृष्टि से देख लिया। He had magic powers। उस गुरु के पास जादुई ताकत थी, मंत्र की ताकत थी। He could see far। वो गुरु बहुत दूर तक देख सकते थे। And he could see the future as he could see the present and the past। और वो उसी तरीके से फ्यूचर देख सकते थे, भविष्य देख सकते थे, जैसे कि वो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान और भूतकाल देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple। तो वो झट से आ गए अपने उस डिसिपल को, अपने उस शिष्य को बचाने के लिए। Who had got himself into such a scrape through love of food। स्क्रेप यानी कि संकट। तो वो अपने उसी शिष्य को बचाने आ गए जिस शिष्य ने खुद को संकट में डाल दिया था खाने की वजह से, क्योंकि उस शिष्य को क्या था? खाना बहुत ज्यादा पसंद था। हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने क्या जाना है कि भाई अब वापस से वो शिष्य पकड़ा गया है और क्या बोल रहे हैं, उसको खूंटे पे लगा देंगे प्राण दंड देने के लिए उस अलग व्यापारी को। हमें समझ में आ गया है कि ये महाराज सच में है तो पूरे ही मूर्ख, लेकिन क्या गुरु अपने उस शिष्य को बचा पाएंगे? जानेंगे हम अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।